मैं अशोक कुमार आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर हूं आपकी आज की हिंदी की 8वीं कक्षा की वर्कशीट को लेकर। हिंदी की कार्यपत्रक वर्कशीट नंबर 20 है और तारीख है 3/12/2020। यहां आप अपना नाम और यहां कक्षा अध्यापक का नाम। पिछली वर्कशीट में भी हमने ये पाठ पढ़ा था जहां पहिया है और हमने ये जाना था कि पुडुकोट्टई गरीब जिलों में से एक है भारत के, और वहाँ साइकिल चलाना एक आज़ादी को महसूस करना है। साइकिल चलाना आत्मनिर्भर होना है। साइकिल चलाना आत्मविश्वास से भरा होना है। तो साइकिल चलाना केवल एक साइकिल चलाना नहीं है, उससे आज़ादी जुड़ी हुई है, उससे एक आगे बढ़ने की सोच हमारी जुड़ी हुई है। तो आइए शुरू करें। जहाँ पहिया है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है। हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। जब एक पॉजिटिव व्यक्ति, प्यारे बच्चों, आगे बढ़ता है, यानी कि जो आत्मविश्वास से भरा हुआ है, जिसने समझा है चीज़ों को, जो आगे बढ़ना जानता है, और ऐसा सच्चा ईमानदार आदमी भी दूसरों को आगे बढ़ाने की पहल करता है, सहायता करता है। इन इन महिलाओं ने, जो कि जमीला है, फातिमा है और उनकी फ्रेंड यानी मित्र अवकन्नी है, इन सब ने सीखने के बाद दूसरी महिलाओं को भी साइकिल चलाना सिखाया, उनको भी आज़ादी का अनुभव करना सिखाया। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं। नवसाक्षर से मतलब है जो नई पढ़ी लिखी हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधा संबंध बताया। तो आपने देखा कि जमीला है, फातिमा है, इन्होंने सीखी और दूसरों को भी सिखाया, और इस ज़िले में साइकिल चलाने के लिए धूम मची हुई है। साइकिल को महिलाएं पसंद करती हैं, और इनमें कौन कौन साइकिल चलाना पसंद करती हैं वो देखिए कि खेतीहर मजदूर जो खेत में काम करने वाली हैं, खदान जहां पत्थर निकलते हैं वहाँ काम करने वाली औरतें हैं, बालवाड़ी हैं, आंगनवाड़ी जो वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं वो हैं, और कीमती पत्थरों को तराशने का काम में जो औरतें लगी हैं वे हैं, स्कूल की टीचर्स हैं, अध्यापिकाएं हैं, और ग्राम सेविकाएं हैं यानी गांव में जो काम करती हैं, और दोपहर का खाना पहुंचाने वाली औरतें भी हैं। और जो नई नई साइकिल सीख रही हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, और वो कहती हैं कि जब हम साइकिल चलाती हैं तो एक आज़ादी का अनुभव करती हैं, और वो इसलिए करती हैं क्योंकि उनको अब आदमी पर निर्भर रहना नहीं पड़ रहा है। वो अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं। अब उनको किसी बस का या किसी अपने आदमी का इंतज़ार नहीं करता। वो साइकिल चलाती हैं और जहां उन्हें जाना होता है, अपना काम करना होता है, उस काम को निपटा कर वो समय से वापस भी आ जाती हैं। तो यहाँ सीधा अपने और आज़ादी के बीच सीधा संबंध उन्होंने बताया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, अगुवा होता है जिन्होंने आंदोलन की शुरुआत की। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पाने पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन लोगों पर जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसलिए महिलाओं ने इसे
अपना लिया। देखिए शुरू शुरू में दिक्कतें आती हैं, कष्ट उठाना पड़ता है। पुराना ज़माना आप देखें, महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन आज सभी लड़कियां महिलाएं पढ़ती हैं और आगे बढ़ी हैं और पुरुषों से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ चुकी हैं। ये उनकी खास बात है। और आप एक बात समझें, ये तो पुडुकोट्टई ज़िला है जो भारत के सबसे गरीब ज़िले में है और इन्होंने साइकिल को आज़ादी समझा है। अगर आप भी ध्यान दें कि जब आपने पहली बार साइकिल चलाई होगी तो अपने को बहुत ही आज़ाद महसूस किया होगा। और साइकिल चलाना या गाड़ी चलाना आत्मविश्वास का भी सूचक है। कहते हैं कि गाड़ी वही चला सकता है जो आत्मविश्वास से भरा है और कॉन्फिडेंट है। तो साइकिल चलाने का मतलब केवल एक आज़ादी है, आज़ादी नहीं है, आज़ादी के साथ आत्मविश्वास है, आत्मनिर्भरता भी है और अपना एक कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। तो देखा आपने कि पायलट बन चुकी हैं महिलाएं, गाड़ियां चलाती हैं, अब ऑटो भी चलाती हैं, रिक्शा भी चलाती हैं, इलेक्ट्रिक रिक्शा। तो इसमें शर्म की बात नहीं है, इसमें आज़ादी की बात है, समानता की बात है। तो हमें हमेशा अपने महिलाओं को समान आज़ादी देनी चाहिए। जिस तरह एक पुरुष चाहता है कि मैं आज़ाद हूँ, तो महिलाओं को भी आज़ादी देनी चाहिए ताकि वो अपनी इच्छा से, अपनी इच्छानुसार कार्य कर सकें और एक दूसरे की मदद भी कर सकें। तो आपने देखा एक पहिया कितना कीमती है जिसने हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। तो आइए बढ़ें, शब्दों के अर्थ भी देखें प्यारे बच्चों। चाव का मतलब होता है शौक, हैसियत का मतलब होता है औकात, इस्तेमाल का मतलब होता है प्रयोग, अगुआ का मतलब होता है आगे चलने वाला। आइए बढ़ें अब प्रश्न उत्तर की तरफ। तो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों हमारा कि पुडुकोट्टई ज़िले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर स्क्रीन पर है कि पुडुकोट्टई ज़िले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं। कि महिला खेतिहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गाँवों में काम करने वाली नर्सें, बाड़वाड़ी और आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थर तराशने वाली औरतें, स्कूल की अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें साइकिल का इस्तेमाल करती हैं। इनमें जमीला भी है, फातिमा भी है और उनकी मित्र अवकन्नी भी इसमें शामिल है। तो सभी तरह की महिलाएं साइकिल चलाना पसंद करती हैं और साइकिल का इस्तेमाल भी करती हैं और आज़ादी का अनुभव भी। आइए बढ़ें दूसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। दूसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा। तो उत्तर है कि साइकिल पर सवार होकर वे घर की चार दीवारी से बाहर निकलती हैं और अपनी मर्जी से कहीं भी आ जा सकती हैं, अपने काम स्वयं कर सकती हैं, इसलिए वे आज़ादी का अनुभव करती हैं। इसलिए वे साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधा संबंध मानती हैं। तो आपने देखा कि वो सामान ले जा सकती हैं, ला जा सकती हैं साइकिल से, बच्चों को भी घुमा कर ला सकती हैं, वो सभी काम साइकिल से वो कर लेती हैं। इसलिए आत्मविश्वास और आज़ादी दोनों महसूस करती हैं वो साइकिल चलाने को लेकर। आइए बढ़ें तीसरे प्रश्न के उत्तर की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे, कल्पना कर बताइए। तो उत्तर हमारा है कि साइकिल चलाने से पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम हो गई। साइकिल चलाकर अपने सभी कार्य वे स्वयं पूरा कर सकती हैं, जिसके कारण उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना आई। तो सबसे बड़ी जो सफलता है वो ये है कि आदमी के जो वो भरोसे रहती थी कि हमारा आदमी आएगा और वो हमें वहाँ तक छोड़ के आएगा या बस में बैठाएगा या साथ लेके जाएगा, फिर लेने आएगा। तो साइकिल चलाने सीखने के बाद उसमें आत्मविश्वास आया। वो अकेले ही अपना सामान बेचने भी चली जाती थी, साइकिल पर सामान ले भी आती थी। तो बहुत सारे काम वो साइकिल के द्वारा निपटा लेती थी। इससे उनके अंदर आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना आई। आइए बढ़ें चौथे प्रश्न के उत्तर की तरफ।
चौथा प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोचकर लिखिए। तो उत्तर हमारा है कि शुरू में पुरुष साइकिल चलाने वाली स्त्रियों पर फप्तियां कसते थे। स्त्रियों को पुरुष प्रधान समाज में अपने साइकिल आंदोलन के कारण अनेक मानसिक और शारीरिक कष्ट सहने पड़े। यह कष्ट उनके सामने बाधा बनकर आए, मगर उन्होंने हार नहीं मानी और एक दिन उन्होंने साइकिल को एक आंदोलन का रूप दे दिया और उसकी चर्चा पूरे भारत में हुई। तो बाधाएं आती हैं जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, और ख़ास तौर पे एक महिला जो पुरुष यानी आदमी महिलाओं को हमेशा नीचा समझता रहा है, अपने से कम समझता रहा है, उसको ये बर्दाश्त नहीं होता और ऐसी मुश्किलें आती हैं। और तमाम महिलाओं ने ऐसी बाधाओं को झेला है, लेकिन इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया और उन्होंने आगे बढ़ने की तरफ कदम बढ़ाया और वो आगे बढ़ी और कामयाबी हासिल की। आज तमाम महिलाएं पायलट हैं, बसें चलाती हैं, ट्रेन चलाती हैं। तो हमें आगे बढ़ना होगा। बाधाएं आती हैं और महिलाओं ने उन बाधाओं का सामना किया है, आज वो अपने अच्छे मुकाम पर हैं। आइए बढ़ें पांचवा और अंतिम प्रश्न की तरफ। पांचवा और अंतिम प्रश्न हमारा स्क्रीन पर है। गतिविधि है कि यदि पहिया ना होता तो क्या होता, कल्पना कर बड़ों से सहायता लेकर लिखिए। उत्तर हमारा है, अगर पहिया ना होता तो यातायात के साधन ना होते और हमारी ज़िंदगी इतनी आसान ना होती। छोटे छोटे कामों के लिए हमें घंटों लग जाते और समय की बर्बादी होती। पहिए ने हमारी ज़िंदगी को एक नई उड़ान दी है, एक गति दी है। तो यानी कि पहिए से हमारी दूरियां कम हो गई हैं, आत्मनिर्भरता आ गई है, आत्मविश्वास आ गया है। ये बहुत बड़ी सफलता है और बहुत बड़ी खोज है मनुष्य की। पहिए से इतना सामान जो दूसरे देश से किसी और देश में जाता है, हमारे देश से दूसरे देश में जाता है। पानी के जहाज़ चल पड़े हैं, जहाज़ों में भी पहिए होते हैं। जब ज़मीन पर उतरता है तो पहियों के द्वारा ही ज़मीन पर वो उतरता है। तो ट्रेन है, पहिया ना होता तो इतनी दूर से ट्रेन यानी कि जहाँ महीने लग जाते थे, आज वो कुछ घंटों में पहुँच जाता है दूसरी जगह। तो पहिए से बहुत बड़ा काम हुआ है, गति मिली है, हम आगे बढ़े हैं। तो प्यारे छात्र छात्राओं, आपको वर्कशीट आज की समझ आ गई होगी, पहिए का महत्व समझ आ गया होगा, महिलाओं की मेहनत और उनके आंदोलन का अर्थ समझ आया होगा, महिलाओं की स्थिति क्या है वो समझ आया होगा। तो हमें आगे बढ़ने के लिए महिलाओं को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस देश की महिलाएं पढ़ी लिखी और आत्मविश्वास से भरी होती हैं, वो देश भी हमेशा तरक्की करता है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ विदा। अपना ध्यान रखिए, हाथ धोते रहिए, मास्क लगाकर बाहर निकलिए और भीड़ भाड़ में जाने से बिल्कुल बचिए, खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं।